गांधी परिवार ने अंततः यह निर्णय कर ही लिया कि उसको उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाना। राहुल गांधी 2 जगह से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, रायबरेली और वायनाड। एक केरल राज्य की सीट, एक उत्तर प्रदेश से। एक लंबे पशुपेश के बाद गांधी परिवार इस नतीजे पर पहुंचा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश रहना चाहिए। लेकिन दक्षिण का सिरा भी गांधी परिवार अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए फैसला हुआ कि प्रियंका गांधी अपनी चुनावी राजनीति का आगाज वायनाड से करें। यानी जो स्थान राहुल गांधी रिक्त कर रहे हैं उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव प्रियंका गांधी लड़े। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने के लिए गांधी परिवार ने एक तरफ राहुल गांधी को खड़ा किया, दूसरी तरफ प्रियंका को। दक्षिण से भी गांधी परिवार का एक अलग किस्म का रिश्ता है। जब जब गांधी परिवार पर संकट आया तब तब दक्षिण ने गांधी परिवार को आश्रय दिया है। सबसे पहला नाता गांधी परिवार और दक्षिण का हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारकर 1978 में लड़ने गई थी चिकमंगलूर। तब एक नारा चला था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। उसके बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी ने मेडक निर्वाचन क्षेत्र से दक्षिण के चुनाव लड़ा। उसके बाद 90 के दशक में उनकी बहू और राहुल और प्रियंका गांधी की मां श्रीमती सोनिया गांधी कर्नाटक के बेल्लारी पहुंची, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां पर सुषमा स्वराज उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, उनको हरा के सोनिया जी लोकसभा आई। फिर वायनाड गए राहुल गांधी 2019 में, और फिर 24 में फिर वायनाड गए, और अब 24 में ही प्रियंका गांधी वायनाड जा रही है लोकसभा उम्मीदवार के रूप में। तो दक्षिण से गांधी परिवार का इंदिरा जी के समय से एक रिश्ता चला। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश छोड़ना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होता है। श्रीमती सोनिया गांधी जब उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई तो उससे इस प्रचार को बल मिला कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से बाइंड अप कर रहा है, यानी अपना सामान पैक कर रहा है। और राहुल गांधी ने भी रायबरेली चुनाव लड़ने का तब निर्णय सार्वजनिक किया जब वायनाड में वोट हो गया। तब तक वो भी डरते रहे कि वायनाड में वोट पे असर ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के भीतर ये धर्म युद्ध स्वाभाविक था कि उत्तर प्रदेश को छोड़े या दक्षिण को छोड़े। तो फैसला हुआ, ना दक्षिण छोड़ो ना उत्तर छोड़ो, एक जगह बेटी एक जगह बेटा, परिवार का कब्जा रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2009 में 21 संभवतः, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, संभवतः 21 लोकसभा सीट जीत ली थी अचानक से। हालांकि वो उसका कारण कोई कांग्रेस की योग्यता और क्षमता में कई गुना वृद्धि हो गई हुई नहीं था। उसका कारण ये था कि मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया था, और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दोनों ने एक ही लाल रंग की टोपी पहन ली थी एक मंच पर। तो जितना मुस्लिम था वो समाजवादी पार्टी से खफा हुआ, नाराज हुआ, और नाराज होकर कांग्रेस के पीछे जाके खड़ा हो गया। तो उस संयोग से, उस प्रयोग से कांग्रेस को 21 सीटें मिली। उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार ढलान पर ढलकती गाड़ी और ब्रेक फेल वाली स्थिति में थी। 19 में स्थिति ये आ गई कि एक सीट थी कांग्रेस के पास,
वो भी केवल सोनिया जी वाली रायबरेली 80 में एक। लेकिन 24 में अचानक से कांग्रेस को थोड़ी सी प्राण शक्ति वापस आई है उत्तर प्रदेश में। वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन से आई है या कुछ और कारण है, और भी कारण है उसके, वो अलग डिबेट है। लेकिन कांग्रेस के पास 6 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अब यहां से कांग्रेस को और गांधी परिवार को ये दिखा कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस खड़ी हो सकती है, पांव पांव चल सकती है। बस यहीं से ही इसी धारणा ने फिर ये फैसला कराया कि राहुल गांधी रायबरेली ही रहेंगे। खासतौर पर जब किशोरी लाल अमेठी जीते तो उसने कांग्रेस के आत्मबल को बहुत बढ़ा दिया। कांग्रेस को लगा कि हमने अपने किशोरी लाल जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी अमेठी जिता दिया। अब वो क्यों जीते, कैसे जीते, हर जीत के पीछे 100 कारण, हर हार के पीछे 100 कारण, लेकिन फिर भी जीत गए। तो इसलिए कांग्रेस को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मानकर चले कि उसके लिए प्रवेश निषेध जैसी कोई पट्टी नहीं लगी है उत्तर प्रदेश के दरबार। 6 सीटें बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जब आपके पास 1 सीट हो तो 1 से 6 तो 6 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए कांग्रेस ने अपने परंपरागत स्ट्रॉन्ग होल्ड उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को मैदान में बनाए रखने का निर्णय लिया है। अब राहुल गांधी की परीक्षा 2027 में भी होगी और उससे पहले अभी 10 उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में। 9 सांसद बन गए, उनकी सीटें, और एक इरफान सोलंकी की सीट, कानपुर का विधायक जिसको सजा हुई 7 साल। तो 10 उपचुनाव है विधानसभा के, वहां भी थोड़ी परीक्षा हो जाएगी राहुल गांधी की। वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की भी परीक्षा हो जाएगी कि वो अलायंस कंटिन्यू करना चाहते हैं अखिलेश यादव या नहीं। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने अपनी तरफ से विलनेस शो कर दी है, अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर दी है कि हम चाहते हैं कि उपचुनाव में सपा के साथ रहे हमारा रिश्ता। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस 10 में से 1-2 सीट उसको भी लड़ने को मिले। जो वहां पर भाजपा के सांसदों के इस्तीफा देने के कारण पद रिक्त हुए हैं, विधानसभा की सीट रिक्त हुई है, कांग्रेस चाहती है वहां कम से कम वो 1-2 सीट उसको दी जाए। अब सपा ऐसा करेगी नहीं करेगी भविष्य का विषय, कुछ समय बाद साफ होगा। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ उनका अलायंस अभी आगे चले, क्योंकि इस अलायंस ने कांग्रेस में एक ऊर्जा भरी है और देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस को खड़े होने के लिए एक पायदान मिला है। अब कांग्रेस को यहां से आगे बढ़ना है हिंदी पट्टी, इसीलिए शायद राहुल गांधी ने खुद को रायबरेली में रखा है ताकि उत्तर प्रदेश उनकी राजनीति के केंद्र में रहे और दक्षिण का जिम्मा प्रियंका गांधी के पास रहे। यानी एक परिवार से 2 सदस्य, एक उत्तर से एक दक्षिण से, देश की 2 विपरीत दिशाओं के दोनों सूत्र कांग्रेस और गांधी परिवार थाम कर रखना चाहता है। अब इसमें कितना सफल होगा प्रियंका गांधी दक्षिण में कांग्रेस के लिए, क्या इस चमत्कार करेंगी नहीं करेंगी, कैसा परिणाम देंगी, वो विषय है। और दूसरा, उत्तर भारत और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लीडरशिप का भी इम्तिहान हो जाएगा। अब वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं केवल, और उत्तर प्रदेश का मतलब दिल्ली की सरकार का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तो अगर कांग्रेस को दिल्ली में सरकार की दावेदारी करनी है, आज नहीं 29 मई से, तो उत्तर प्रदेश में उसको अपने पांव मजबूती के साथ गाड़ाने पड़ेंगे। क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। और इस सवाल में एक प्रतिप्रश्न ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रखना चाहेगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा में सपा की प्राथमिकताएं अलग, लोकसभा में कांग्रेस की प्राथमिकताएं अलग थी, तो विधानसभा में अखिलेश यादव की प्राथमिकताएं अलग। तो क्या तब 2 लड़कों की जोड़ी बनी रहेगी? एक बड़ा सवाल है।